हेलो एवरीबॉडी। मैं अश्विनी अग्रवाल uh, आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ प्रीटी इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट इट हेल्प मी अ लॉट, और आई होप ये आप लोगों को भी हेल्प करेगा। दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू शेयर इट। अब सवाल उठता है व्हाट आई वॉन्ट टू शेयर, एंड दिस इज़ अबाउट अ क्वेश्चन विच आई हैड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वाई हिंदू ट्रेडिशन में इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इन अस, आर दे हेल्पिंग अस, कैन दे हेल्प अस इन दिस मॉडर्न टाइम्स। अब जैसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, जैसे भगवत गीता है, वेद्स हैं, उपनिषद्स हैं, फिर बहुत सारे पुराण हैं, फिर रामचरितमानस हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। तो इनका क्या कोई रोल है हमारे जीवन में, आज के जीवन में कोई रोल है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत समय से था। और ये सवाल क्यों आया, इसका भी कारण है, बिकॉज देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज नॉट हैप्पी विद माय लाइफ, देयर वर थिंग्स व्हिच वर नॉट गोइंग ग्रेट इन माय लाइफ. Then I was looking for answers, and then I had this thing कि why these scriptures, can these knowledge help me in any way? So क्योंकि I'm not sure कि ये जब लिखे गए थे तब टाइम क्या था, क्यों ये लिखे गए थे, उनके पीछे की ऑथेंटिसिटी क्या है, इनमें जो लिखा है वो क्या है वो, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, कभी कुछ पता ही नहीं था। तो फिर मैंने कुछ पढ़ के देखे, ठीक है, पढ़ के देखे, उनके बारे में सोचा और समझा, फिर मैं किसी नतीजे पे पहुंच पाया। ये हो सकता है दोस्तों कि ये नतीजा या ये जो आउटकम है, दैट मे नॉट बी परफेक्ट, बट मेरे लिए आई ओपनिंग था. दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. नाउ हाउ विल वी गो अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग इट? विल टेक एन एग्जाम्पल, right, and modern time example. What I would be looking in this life, what everybody would be looking in this life, what most people would be looking in this life. So we eventually, everybody wants happiness, right? We want success in everything what we do, and that gives us happiness. Now if that is an agenda, that is an aim for us, how can, let's say, a Bhagavad Gita, or let's say a Upanishad, or let's say some other scripture can help me getting me success? How it can? It's just a knowledge, or it's just some story? How that story can help me achieve my goals in life? So that was a question, and I thought, if these scriptures help me in achieving these things in my life, so then for sure they are some use for us. So let's understand, let's take an example. Let's take an example of an individual who's trying to get a job, who's not getting a job, and who is trying to get a job. It's a simple situation. Maybe most of us might have gone through this kind of a phase in our life. Now, कोई ऐसा बंदा जो जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए जॉब सक्सेस क्या होगी? जॉब मिलना, राइट? अब जॉब मिलना किन बातों पे डिपेंड करता है? इफ़ वी सी, does he have a skill? Skill is important for that job. मान लो कोई जॉब है, लेट्स से मार्केटिंग की जॉब है, और क्या आप में मार्केटिंग की स्किल है? सेकंड, क्वालिफिकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? आर यू क्वालिफाइड टू गेट दैट जॉब? नाउ दीज टू थिंग्स obviously are important, but you can get it, right? Unless you have a qualification, obviously you will not try for that job. So qualification तो होगा. सेकेंडली, आपके पास वो स्किल मार्केटिंग की होनी चाहिए, या कोई और जॉब है तो कोई इसकी स्किल होनी चाहिए. दैट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ इट, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. मतलब आपका हो सकता है आपका रिज्यूमे सेलेक्ट भी ना हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब. ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल फील यार उनको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है, राइट? सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, एटलीस्ट इन दिस वीडियो. नाउ थर्ड पार्ट इज now your communication skills, right? How you communicate
बिकॉज जनरली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा है, राइट. द फोर्थ पार्ट इज़ योर बिहेवियर, हाउ योर बिहेवियर वॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और अगर तो कोई और कम्युनिकेशन राउंड है तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा रहा, right. And there are times when people judge their aptitude skills as well, like analytical skills, etc. Now if you see, we have 5-6 parameters, out of which the two parameters, one the skill and second the qualification, is a must, which I assume you should be having it. Third is opportunity. Now opportunity we'll discuss later. The fourth part is communication skills. The fifth part is your behavioral skill. Now if we see, your communication and behavioral are the soft skills, and for I think most of the cases, these two skills decides whether you get a job or you don't get a job. Even if you have a skill for that job, even if you have a qualification for that job, people who get a job are those whose communication and behavioral skills are perfect. और कम्युनिकेशन खाली ये नहीं है कि मैंने आंसर कर दिया, कम्युनिकेशन ये है कि मैं वैसा आंसर कर पाया जैसा इंटरव्यूअर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था. वो कहते हैं ना कि जो जहाँ से आ रहा है उसको वैसे समझाओ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट बिफोर यू गिव एन आंसर, राइट. नाउ इफ वी सी दिस सॉफ्ट स्किल पार्ट, how this soft skill part is being decided, and who decides the soft skill part? For everybody, this psychology, everybody's psychology and personality determines how their communication and behavior would be, how their confidence would be about their communication and behavior. So what we are trying to say and trying to analyze is that for getting a success in something, in any kind of thing, the soft skills, how we think, how we communicate, and how we behave are very important. Even in conflict situations, right? Even in conflict situations, the most important part which resolve a conflict is your communication skills, your behavioral skills, your confidence, your stability. So these are all soft skills. None of them is any skill which is being gathered from outside. These are the skills which are there within us. So by this example or by this particular context, we understand that soft skills are very important to get your job done. To get a desired outcome, we need to have good soft skills. And soft skill is largely dependent upon our personality and our psychological state. Now the question comes, if that is the point, what the help we are getting from these scriptures? Or why should we read these scriptures if the question is psychology, if the question is our personality? Why should not we go for a personality course, or who can improve our personality? See, personality cannot be improved until the memory which we have stored within will change. मतलब आप कॉपी तो कर लोगे कोई चीज़ें, कोई कहता है ऐसे खड़े हो ऐसे बैठ जाओ, आप वो कॉपी तो कर लोगे, बट वो फेशियल कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो फेशियल एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ से आएगी? क्या वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आ सकती है? क्या आपको कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट सिखा सकता है बाय अ कोर्स? इट्स अ क्वेश्चन मार्क. बट अब इस केस में हाउ दी स्क्रिप्चर्स आर हेल्पिंग. If you read any of the scripture, take example of Bhagavad Gita. The main aim of Bhagavad Gita is to destroy our psychological barriers. If we see in Bhagavad Gita, Bhagwan Krishna destroyed the psychological barrier of Arjun. And this is what it is. Arjun had a great talent. He was the best among the rest. But psychologically he became weak for that situation. And what Bhagwan Krishna did? He broke all his psychological barriers, and so that he can perform without fear, without anxiety,
without any remorse for that matter. And you see the outcome. They won the battle. Similarly, other scriptures as well. They essentially changes our psychology. They filters clean our psychology, which is the root of all problems. So it's my wish, because I have gained a lot. It's my wish that you also read Bhagavad Gita or other scriptures, whatever scripture you like to read. They will, after reading those, you will see there is a lot of difference in your life. So that's all I wanted to share today. Thanks everybody for listening.